पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं। एक बार जगो, जाति पाति धर्म हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद 5 किलो अनाज से ऊपर उठो और एक बार अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट करो, तो ही तुम्हारा सुधार होगा। इसी के लिए निकल रहे हैं और सिताब दियारा से निकल रहे हैं। गांधी के मार्गों के बाद अब लगता है जेपी के मार्गों की तरफ मुड़ चुके हैं प्रशांत किशोर। भाई गांधी और जेपी का मार्ग कोई अलग थोड़ी ना है जी। जेपी तो खुद जहाँ से क्रांति की है, चंपारण के बाद चंपारण आंदोलन से गांधी ने इस देश को बताया था कि सत्याग्रह वो रास्ता है जिससे अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी जा सकती है। तो हम बिहार में 2 साल पैदल चल के ये बताया कि ये एक तरीका है जिससे आप नया विकल्प, नया व्यवस्था। बिहार बदलाव यात्रा यह कब तक चलेगी? बिहार बदलाव यात्रा है मतलब कुछ अगले 120 दिनों में। अब आपकी बात बिहार बदलाव यात्रा के जरिए आपके पहले तक बिहार की जनता सुन लेगी, समझ लेगी आपकी बात पूरी बिल्कुल। मतलब बिहार क्यों नहीं सुनेगी? कौन नहीं चाहता है कि उसके बच्चे के लिए अच्छी पढ़ाई हो? हम लोग का ये विश्वास है। इसलिए नहीं कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं, इसलिए कि 30-35 साल से लालू के डर से भाजपा नीतीश और भाजपा के डर से लालू को वोट देने के से जनता त्रस्त है। जनता बदलाव चाहती है, जनता बेहतरी चाहती है, और अगर नहीं चाहती है तो फिर अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वो खुद ही जिम्मेवार। नमस्कार, आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष का ऐलान कल हो गया है। उसी के साथ ही बिहार बदलाव यात्रा और हस्ताक्षर अभियान जैसे हम लोगों ने देखा कि नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिघा से प्रशांत किशोर ने शुरू कर दी थी। और अभी देख रहे होंगे प्रशांत किशोर मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं और यही वह बस है। देख रहे होंगे बिहार बदलाव यात्रा जिससे करनी है, इस बस पर कह सकते हैं वेनेटी वैन पर विवाद भी हुआ था जब यह गांधी मैदान में लगा हुआ था। आज यह सज धज कर तैयार है और उसी के साथ ही अभी देखेंगे किस प्रकार से एक नहीं दो बस है इनके पास अब। और यह अब यहाँ से पटना से रवाना होंगे सिताब दियारा के लिए, जहाँ से एक नई राजनीति का ऐलान करने वाले हैं। कल ही कह चुके हैं कि हम यहाँ जो बदलाव यात्रा जो शुरू हो रहा है उसको लेकर जो अध्यक्ष अपना बना चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष, तो जब वह बना चुके हैं तो अब उनका कहना था कि हमारे कंधे पर से भार हट गया है, अब हम बिहार के दौरे पर रहेंगे। उन सभी बातों को हम अभी बात करेंगे प्रशांत किशोर से कि क्या कुछ कहते हैं और क्या कुछ कहेंगे। तो अभी यहाँ पर जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत जी हैं। अभी सिताब दियारा निकल रहे हैं। सिताब दियारा निकलने का क्या मकसद है, वहीं से शुरू करने का? मकसद साफ है। पहली बार इस देश में संपूर्ण क्रांति का, व्यवस्था परिवर्तन का नारा जी इसी बिहार, इसी मिट्टी के लाल जेपी ने दिया जी। और 50 वर्ष पहले दिया गया वो नारा जिसने देश की दिशा और दशा बदल दी, राजनीति की धुरी बदल दी, इंदिरा जी को सत्ता से हटा दिया, लोग और समाज आगे बढ़ गए, बिहार जहाँ था वहीं रह गया। तो गांव-गांव में ये आवाज़ उठ रही है कि भाई जहाँ से संपूर्ण क्रांति की बात हुई, जहाँ से बदलाव की बात हुई, वहाँ तो कुछ नहीं बदला जी। तो उस बदलाव के लिए अब इससे बेहतर समय कब है? जब 5 महीने के बाद चुनाव है, तो मैं जा रहा हूँ और जनता को याद दिलाना चाहता हूँ, उनको समझाना चाहता हूँ कि भाई तुमने व्यवस्था परिवर्तन का आगाज़ तुम्हारे ही इसी मिट्टी के लाल ने करा था। तो अगर तुम्हें बदलाव चाहिए, व्यवस्था का परिवर्तन चाहिए, तो ये समय है। एक बार जगो, जाति पाति धर्म हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद 5 किलो अनाज से ऊपर उठो और एक बार अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट करो, तो ही तुम्हारा सुधार होगा। इसी के लिए निकल रहे हैं और सिताब दियारा से निकल रहे हैं। गांधी के मार्गों के बाद अब लगता है जेपी के मार्गों की तरफ मुड़ चुके हैं प्रशांत किशोर। भाई गांधी और जेपी का मार्ग कोई अलग थोड़ी ना है जी। जेपी तो खुद जहाँ से क्रांति की है, चंपारण के बाद चंपारण से इसलिए चले कि चंपारण आंदोलन से गांधी ने इस देश को बताया था कि सत्याग्रह वो रास्ता है जिससे अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी जा सकती है जी। जब चंपारण से हम लोग चले तो हम बिहार में 2 साल पैदल चल के ये बताया कि ये एक तरीका है जिससे आप नया विकल्प, नया व्यवस्था बना सकते हैं। इस तरीके से समाज के लोग साथ में आकर दल बना सकते हैं। चंपारण आंदोलन से देश आज़ाद नहीं हुआ, चंपारण आंदोलन से देश को वो रास्ता मिला जिसका नाम है सत्याग्रह, अहिंसा, जिसके जरिए लड़ाई लड़ी गई। तो उसी तरह जब हम लोग 2 साल चले, उससे चुनाव नहीं जीता गया, उससे तो ये विचार, इस प्रयास, इस परिकल्पना को घर घर पहुंचाया गया कि इस तरीके से लोग साथ में आकर नया विकल्प बना सकते हैं। अब जो लड़ाई है वो लड़ाई है कि भाई एक नया दल, एक नया विकल्प बन गया है। अगर व्यवस्था परिवर्तन चाहते हो तो ये नया विकल्प, इसको आजमाओ, इसके साथ जुड़ो, इसको 5 साल के लिए इसको आशीर्वाद दो ताकि आपके बच्चों के लिए भला हो, आपके बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार हो। जो पहले से पिटे पिटाए जांचे परखे नेता हैं जिसको आपने 30 वर्ष से मौका दिया, 35 वर्ष उनको जिताया, उससे आपको लाभ नहीं हुआ। अब समय है उससे निकलने का, अब समय है एक नई व्यवस्था बनाने का। इसलिए जेपी के गाँव से शुरू कर रहे हैं। बिहार बदलाव यात्रा यह कब तक चलेगी? बिहार बदलाव यात्रा मतलब कुछ अगले 120 दिनों में, मतलब करीब 4 महीनों में प्रयास है 240 विधानसभा क्षेत्रों में जाने का। बिहार का हर वो विधानसभा क्षेत्र जहां चुनाव होना है, जहां वोट होना है, वहां जा रहे हैं।
जाकर वहाँ जनता को बता रहे हैं कि भाई ये आपके पास मौका है, अगर चूक गए तो 2030 तक इसी दुर्गति में आपको और आपके परिवार, आपके बच्चों को जीना पड़ेगा। चुनाव के पहले तक बिहार की जनता सुन लेगी, समझ लेगी आपकी बात पूरी तरीके बिल्कुल, से? मतलब बिहार क्यों नहीं सुनेगी? कौन नहीं चाहता है कि उसके बच्चे के लिए अच्छी पढ़ाई हो जी। कौन नहीं चाहता है कि उसका बच्चा भी बिहार में ही नौकरी रोजगार करे, उसको ट्रेन में मजदूर बनकर गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब न जाना पड़े? कौन नहीं चाहता है कि बिहार में भ्रष्टाचार खत्म हो? हाँ। हर आदमी चाहता है। उसको रास्ता नहीं दिख रहा था, 2 साल में वो रास्ता दिखाने का प्रयास किया गया है, एक नया विकल्प बनाया गया है। अब जनता के पास वो समय है कि वो देखे, जांचे, परखे कि पिटे पिटाए नेता और दल जिनको 30 साल 40 साल से वो लोग देख रहे हैं और कुछ नहीं बदला, उन पर भरोसा करते हैं कि एक जो नई व्यवस्था बन रही है उसके साथ। आखिरी सवाल, अभी अभ्यर्थी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के घर पर बीपीएससी टीआरई, पेपर लीक तो एक अलग मामला था, टीआरई शिक्षक वाले, इन लोग भी उप मुख्यमंत्री के घर का घेराव कर रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री का घेराव करते थे, लाठी डंडा चल के समाप्त हो जाए, अभी अब जा रहे हैं उप मुख्यमंत्री का घर का घेराव करने। होगा ही, समाज में जब इतने तरह के अन्याय हो रहे हैं, इतनी तरह से समाज पीड़ित है, तो समाज का कोई ना कोई वर्ग अपनी पीड़ा लेकर सड़क पर उतरेगा ही। और जब सड़क पर उतरेगा तो इस तरह के धरना प्रदर्शन आपको होते हुए दिखेंगे। ये तो रोजाना की बात है बिहार में, आप जहाँ जाइए यही देख रहे हैं, इसमें नई बात क्या है? अब आपकी बात बिहार बदलाव यात्रा के जरिए अब सुन लिया जाएगा जनता तक। ये भाई हम लोग का ये विश्वास है। हाँ। इसलिए नहीं कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं, इसलिए कि 30-35 साल से लालू के डर से भाजपा नीतीश और भाजपा के डर से लालू को वोट देने के से जनता त्रस्त है। जनता बदलाव चाहती है, जनता बेहतरी चाहती है, और अगर नहीं चाहती है तो फिर अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वो खुद ही जिम्मेवार होगी। 2 बड़े नेता आपके साथ आए हैं, क्या वह भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं? नहीं, उन सारे लोग शामिल हैं, पूरा जनसुराज शामिल है। राष्ट्रीय नहीं, दोनों लोग शामिल हैं। जहाँ हमारा अपना काम है, उनका अपना काम है, सब लोग दल के सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। मेरी ये भूमिका जो है कि समाज में जाएं, लोगों को बताएं, समझाएं। उनकी भूमिका जो है वो अपने हिसाब से काम करेंगे, जहाँ जरूरत होगी वहाँ साथ में भी चलेंगे। चलिए, आपने वक्त दिया और आपको बधाई, शुभकामनाएं आपको इस नया बिहार बदलाव यात्रा के लिए। आप बिहार को बदलिए, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। तो ये बात कर रहे थे हम प्रशांत किशोर जी से, जो जनसुराज पार्टी के सूत्रधार हैं, और साथ ही अभी यही बस, जिस बस पर विवाद था, वह बस के जरिए अभी यहाँ पर बिहार बदलाव यात्रा वह करने जा रहे हैं। बाकी आप झकास भारत पर बने रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ, कैमरे के पीछे आदित्य जी हैं। धन्यवाद।